नहीं, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो जैसे एग्जांपल है नीट का जो वो होता है, प्रिपरेशन होता है, या यूपीएससी एमपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वी डोंट हैव। शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, भिवंडी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एजुकेशन के मामले में इग्नोर करती है। पॉलिटिकल लोग को इसके ताल्लुक से थोड़ा बैठ के सोच विचार करके जो बेसिक एजुकेशन है उस पर थोड़ा वर्कआउट करके करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, क्वालिटी डेवलप होती है स्कूल से, और स्कूल अब भिवंडी में बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं जो वेरियस बोर्ड्स के, जो सीबीएसई बोर्ड्स है, आईसीएसई बोर्ड है। जब एक घर में माहौल अच्छा रहता है एजुकेशन का तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का यूथ जो है वो नशे वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए बड़े लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि मतलब माहौल की और जो है कहीं ना कहीं कौम की बका के लिए, कौम की फलाह व बहूत के लिए जो काम रहता है, वो असल जिम्मेदार जो रहते हैं उस कौम के जो है बड़े लोग रहते हैं। एक्चुअली भिवंडी जो है बेसिकली एक टेक्सटाइल बेस्ड इलाका है। अभी जो वेयर हाउसिंग वगैरह आने की वजह से भिवंडी को एक नया डायरेक्शन मिल गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है जॉब की, और अल्हम्दुलिल्लाह वेयर हाउसिंग की वजह से भी लोग को काफ़ी जॉब्स वगैरह मिल रहा है। लोग एमबीए करने के बाद, आईटी करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी मतलब वो सब फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे उनका कुछ जो है स्कोप नहीं है। तो इस बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, स्कोप है। वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों फीट स्क्वायर फीट्स का वहाँ पे वेयर हाउस डेवलप हो गया भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें वेरियस जॉब्स है। जो पेरेंट्स समझते कि हम यानी फाइनेंशियली अगर वो है तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं, उनको उनके पास अप्रोच होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारा बच्चा है ड्रॉप आउट की तरफ जा रहा है तो उससे कंप्लीट उनका ग्रेजुएशन या जो भी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मायूस होकर इसको ड्रॉप आउट की तरफ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ अली अंसारी लाइफ इन भिवंडी की तरफ से भिवंडी की जो है एक अजीम शख्सियत में आने वाले शख्स जो है, इनका नाम तलहा मोमिन है, हर कोई वाकिफ़ है इनसे। सबसे पहले तो मैं इनको जो है जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको ऐसी नेक अमल करने की, नेक काम करने की, लोगों की खिदमत अंजाम देने की और तौफीक दे। तो हम जो है ये इंटरव्यू ले रहे हैं जो है भिवंडी के ऊपर और जो है एजुकेशन के ऊपर, जो एजुकेशन की क्वालिटी है भिवंडी में और जो नौजवान नस्ल फेस कर रही है उसके बारे में जो है हम इनसे सवाल करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। डू यू फील दैट द करंट वे वी आर एजुकेटिंग चिल्ड्रन fully prepares them for the needs of the 21st century? No, we are not up to that mark. We need some guidance, we need some institutions. We are lacking in that aspect. Means you also feeling that there is a lack of quality education in our city? नहीं, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो जैसे एग्जांपल है नीट का जो वो होता है, प्रिपरेशन होता है, या यूपीएससी एमपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वी डोंट हैव। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैकुना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। जो क्लासेस वगैरह जो होती है हायर एजुकेशन की, उसके इंस्टीट्यूशन हो या क्लासेस हो, वो हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भिवंडी में डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम जो रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे तालीम की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं सियासतदानों की भी है, शासन की, है ना। तो शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, भिवंडी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एजुकेशन के मामले में इग्नोर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, भिवंडी में भी ऐसा नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, और जो भी उसको भिवंडी को अगर प्रॉपर यानी उसके साथ में अगर आप जो भी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, भिवंडी में गवर्नमेंट का ध्यान है। और बस थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग को इसके ताल्लुक से थोड़ा बैठ के सोच विचार करके जो बेसिक जो वो है अपनी एजुकेशन है उस पर थोड़ा वर्कआउट करके करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भिवंडी में वैसे तो एमबीए के भी कॉलेज है और मतलब बैचलिंग भी है, बैचलर का भी है कॉलेज, लेकिन वो करने के बाद भी जब लोग यहाँ से मतलब भिवंडी के बाहर जाते हैं, जैसे अब्रॉड वगैरह में,
तो वहाँ पे भी वो क्वालिटी उनके अंदर इनपुट नहीं रहती है, जो क्वालिटी मतलब चाहिए रहती है उस पोजीशन पे, उस रैंक पे बैठने के लिए, जो पोजीशन जो क्वालिटी रहती है वो नहीं रहती है। देखिए, क्वालिटी डेवलप होती है स्कूल से। और स्कूल अब भिवंडी में बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं जो वेरियस बोर्ड्स के, जो सीबीएसई बोर्ड्स है, आईसीएसई बोर्ड है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अब्रॉड में बेसिकली जो लैंग्वेज का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। वही चीज़ आप देखेंगे उर्दू के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो उर्दू से स्कूल से पास हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। स्कूलिंग पे आते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर? माँ बाप के बाद अगर किसी का रोल है तो टीचर का रोल है। व्हाट डू यू फील द मोस्ट एक्साइटिंग और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट वुड बी? बेसिकली जब एक घर में माहौल अच्छा रहता है एजुकेशन का, तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का यूथ जो है वो बहुत सारा यूथ आजकल यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग जो ये नशे वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट थोड़ा सा भिवंडी का थोड़ा सा डाइसी हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। मतलब यूथ का जो है डायरेक्शन वो राइट वे में नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है शहर में। क्योंकि मतलब यूथ को जो है चाहिए कि वो पहले, सबसे पहले तो अपनी तालीम पे ध्यान दे और उसके बाद जो है अपने घर पे ध्यान दे, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी का जो है उसे एहसास हो। लेकिन यूथ जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके लिए बड़े लोग ज़िम्मेदार है, क्योंकि मतलब माहौल की और जो है कहीं न कहीं कौम की बका के लिए, कौम की फलाह व बहूत के लिए जो काम रहता है, वो असल ज़िम्मेदार जो रहते हैं वो उस कौम के जो है बड़े लोग रहते हैं, जो डायरेक्शन जो है आने वाली नस्लों का तय करती है। तो उसके बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, अवेयरनेस देना बड़ों का काम है और अवेयरनेस काफ़ी बढ़ भी रही है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। और दिन ब दिन यहाँ पे अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में बढ़ते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। और इससे बहुत सारा यानी जो रोज़ी का ज़रिया, जो एजुकेशन इज़ मस्ट इन लाइफ, तो वो रोज़ी का ज़रिया इंशाल्लाह बनेगा। और आगे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह और अच्छी एजुकेशन का यहाँ पे और अच्छा माहौल हो जाए। डू स्कूल्स और कॉलेज ऑफ भिवंडी अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट? यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली भिवंडी जो है बेसिकली एक टेक्सटाइल बेस्ड इलाका है। अभी जो वेयर हाउसिंग वगैरह आने की वजह से भिवंडी को एक नया डायरेक्शन मिल गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है जॉब की। और अल्हम्दुलिल्लाह वेयर हाउसिंग की वजह से भी लोग को काफ़ी जॉब्स वगैरह मिल रहा है। वेयर हाउस के ताल्लुक से एक सवाल करना चाहता हूँ कि वेयर हाउस जब से बना है भिवंडी में, वहाँ पे मैन पावर की इस्तेमाल तो हो रहा है, बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ है वो मैन पावर का इस्तेमाल कर रहे, लेकिन लोग एमबीए करने के बाद, आईटी करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी मतलब वो सब फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पे उनका कुछ जो है स्कोप नहीं है। तो इस बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, स्कोप है। वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करोड़ों स्क्वायर फीट्स का वहाँ पे वेयर हाउस डेवलप हो गया भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें वेरियस जॉब्स है। एमबीए वगैरह लोगों के लिए तो बहुत ही, मार्केटिंग वगैरह के लिए जो भी एमबीए मार्केटिंग से करता है या फाइनेंस से करता है, उनके लिए तो एक वो हब है, इंडस्ट्री है। हाँ, इंजीनियरिंग वगैरह के लोग भी जब उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल के अलावा दूसरी कोई कंपनीज है नहीं, तो उनके पास जॉब नहीं है तो वो उधर पे ही प्रिफर कर ले रहे। इन योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ गुड एडवाइस फॉर भिवंडीकर्स? यूथ आर लाइफलाइन ऑफ भिवंडी। और अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी इज़ वेरी यंग सिटी। यस। मोस्टली आप एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे नौजवान जो जितने भी बच्चे यहाँ पे, वो 30 से 40 साल के बीच में ही ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो ये मेरा मैसेज यही है कि आप अच्छे से काम करें और आपके जो भी जान पहचान में जो भी है, उनको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? मतलब भिवंडी में जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है और ड्रॉप आउट रेट जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब बच्चे जो है इन बिटवीन 10 टू 12 हायर एजुकेशन में जो है उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है भिवंडी में। बहुत से जो है
एनजीओज़ का सर्वे बताता है, ये बॉम्बे की एजेंसी, बहुत सी एनजीओज़ है, बहुत जगह की एनजीओ है, उनका ये सर्वे बताता है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या जो है एडवाइस देना चाहते हैं, क्या आप उनको राय मशवरा देना चाहते हैं जो अपने मतलब बच्चों को जो है अर्ली अर्निंग में लगाते हैं, ना कि मैच्योर अर्निंग में लगाते हैं, क्योंकि मैच्योर अर्निंग इज़ बेटर देन अर्ली अर्निंग। देखिए, कोई को ड्रॉप आउट होने के लिए कोई यानी कोई कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, कोई कोई शौक़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करवा दे या, लेकिन भिवंडी के हालात जो टेक्सटाइल की जो हालात है उसकी वजह से अभी हमारा खुद का भी जो कॉलेज और वो जो है हमारा जो उसमें भी काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट की तरफ जाते हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट के लोग उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करके फ़ीस में रियायत दे के उनको उस बच्चे को वापस से उसको एक पुश दे के उसको कैसे ना कैसे ग्रेजुएट की तरफ या जो भी उनका इनकम्प्लीट स्टडीज़ उसको कंप्लीट कराने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और जो पेरेंट्स समझते कि हम यानी फाइनेंशियली अगर वो है तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं, उनको उनके पास अप्रोच होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारा बच्चा है एक यानी ड्रॉप आउट की तरफ जा रहा है तो उससे कंप्लीट उनका ग्रेजुएशन या जो भी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मायूस होकर इसको ड्रॉप आउट की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि आपने इस शुरुआत में कहा था कि यूपीएससी, एमपीएससी ये सब जो है तालीम के लिए यहाँ पे क्लास या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रहना ज़रूरी है। तो इसके जो है इनकरेजमेंट के लिए, एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए सियासतदानों को क्या इक़दामात उठाना चाहिए? सियासतदानों को ठीक है, सियासत आप बार बार पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो कैसे भी जो सोशल वर्कर्स लोग हैं जो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नीट की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले बच्चे नीट के अपने प्रिपरेशन के लिए मुलुंड जाते थे, मुलुंड में क्लासेस होती थी, थाना में होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाउ वी हैव स्टार्टेड इन भिवंडी। अभी वंजारपट्टी नाके पे उनका एक ब्रांच शुरू हो गया, वो लोग आए थे मेरे पास में तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे जितने भी पहचान के लोग थे मैं उनको बोला, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन भी स्टार्ट हो गया है और ये साल से शुरू भी हो जाएगा। और ऐसे बहुत सी अभी यूपीएससी का, एमपीएससी का, वो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भिवंडी में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। और पॉलिटिकल लोग भी अपने तरीके से जो मदद रहती है वो करते रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे ऐसा कुछ।